स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा कि कैसा भी किया कराया हो, ठीक है, मतलब कि किसी ने कैसा भी किया कराया कर दिया हो, तामसिक हो या सात्विक हो या फिर किसी उतारे से कराओ या कढ़ाई बोतल से कराओ, मतलब कि देखिए क्रियाएं भी अलग अलग तरीके से होती हैं, ठीक है। तो चाहे सामने वाले व्यक्ति ने कैसा भी किया कराया और कुछ भी चीज हो, तो आज मैं आपको उस चीज का काट करना बताऊं कि किस तरीके से आप उस चीज की काट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको जानना क्या है, कि वो क्या चीज है, ठीक। आपको पता होना चाहिए कि वो चीज क्या है। कोई प्रेत है, जिंदे चुड़ैल है, मसान है, या फिर कोई देवी देवता है, कोई कुछ भी चीज हो सकती है वो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि वो क्या चीज है। जैसे आपको पता चलिए भाई ये तो एक प्रेत है, ठीक है। अब ये प्रेत आया कैसे है, क्या क्या चीजें जरूरी होती है एक चीज को हटाने के लिए। ये प्रेत है, ये आया कहाँ से है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आया कहाँ से है। मान लीजिए आपको पता चल गया भाई ये तो लगा लिपटा है या फिर करा हुआ है, ये तो करा हुआ है, ये करके भेजा, तो किसने भेजा है। किसने भेजा तो एक ये हो जाता है घर का बाहर का, बहुत सारी चीजें हो जाती है। बहुत से लोग नाम भी पूछते हैं, लेकिन नाम बताए नहीं जाते। नाम अपने मन में ही रखो, किसी को बताओ मत, ठीक है। अब मेन चीज आती है कि भेजा है, ठीक है, किसने भेजा ये देख लिया। अब कौन, मतलब कि क्या दे के भेजा है। भेंट दे के भेजा, कढ़ाई बोतल दी है या फिर कुछ भी चीज दी है, इनमें से एक चीज हो गई। मान लीजिए भेंट दी है, छोटी सी बात, एक भेंट दे के भेजा इसको। अब भेंट दे के भेजा तो ये पूजा हुआ है, जिसने भेजा उसके घर में पूज रहा है ये। तो किसी ने भेजा है, मतलब कि किसी ने भेजा है तो क्या दे के भेजा। मान लीजिए एक छोटी सी बात, भेंट दे के भेजा है, कि भाई भेंट दे के भेजा है। फिर उसके बाद क्या भेंट दी है, आपको पता चल गया भाई इस चीज की भेंट दे के भेजा है। अब ये देखना कि ये पूजा हुआ कहाँ है, मतलब कि ये पूजेत्रु है, ये बिना पूजेत्रु। पूजेत्रु और बिना पूजेत्रु मतलब एक होता है ये प्रेत उसने पूज रखा है, उस भगत ने पूज रखा है, और एक होता है कि भाई अपने देवता के द्वारा किसी प्रेत को उठाया और सामने वाले घर में भेज दिया, एक ये होता है। तो आपको देखना है कि ये पूजेत्रु है, पूजा हुआ है, या बिना पूजा हुआ है, ठीक। आपको पता चलिए कि भाई ये तो बिना पूजा हुआ है, तो ठीक है, आसानी से हट जाएगा। अगर पूजा हुआ है तो किस तरीके से हटना। भेंट दी है, इस चीज की दी है, तो आपको ही भेंट देनी पड़ेगी, कंपलसरी है, भेंट देनी पड़ेगी। अगर आप अपने देवता को भेंट, मतलब कि इसको तो देखिए, ये रोगों को कोई भेंट नहीं देता अगर आपके घर में नहीं पूछता। अगर आपके घर में पूछते तो आप उनकी भेंट ले सकते हो, उनके नाम से वो जो भी चीज मांगे वो ले सकते हो, चाहे भोग प्रसाद ले लो, कुछ भी चीज ले लो, वो ले सकते हो। लेकिन अगर वो देवी या देवता आपके घर में नहीं पूछता, वो प्रेत आपके घर में नहीं पूछता, वो भूत आपके घर में नहीं पूछता, तो आपको उनकी भेंट, उनके लिए भेंट नहीं लेनी। आपको अपने देवता की भेंट लेनी है। अपने देवता से बोलना है कि बाबा जी या माता जी जो भी हो, कि इसको हटाने का आप क्या लोगे, ठीक है। वो आपको बताएंगे भाई कि हम ये चीज लेंगे इसको हटाने की। आपने हटा दिया और वो चीज ले ली, ठीक है। अब क्या करना आपको, बहुत सी बार देखिए कई बार ऐसा होता है कि भाई चीज तो भेजी हुई है, हमने भेंट भी ले ली, लेकिन सामने वाला व्यक्ति ठीक नहीं हुआ। आपको उतारा भी करना पड़ेगा। उतारा करो, अगर ज्यादा पुरानी चीज है तो कम से कम 5 उतारे। अगर थोड़ी बहुत, मतलब कि साल 2 साल हुए उस चीज को, तो आप एक उतारे में भी काम कर सकते हो। अब कल एक भाई ने कमेंट किया था कि किसी ने उनके घर में मसानी छोड़ दी है शमशान की, ठीक है। उनमें से कोई एक मसानी है। पहली चीज मैं आपको बता दूं, अगर मसानी छोड़ दी, पहली चीज जल्दी चलेंगी नहीं, अगर चल गई तो जल्दी हटेंगी नहीं। आपके ऊपर, अगर आप भगत हो, ठीक है, तो आप उन्हें हटा सकते हो। वही मना परचा के, ये नहीं कि खींच मार दिया, कुछ भी चीज कर दिया, आप उन्हें मना परचा के हटा सकते हो। आपके जैसे, आपके घर में आप भगत हो तो आप हटा सकते हो, अगर आप भगत नहीं हो तो आप बिल्कुल नहीं हटा सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भगत के द्वारा ये कार्य करवाना पड़ेगा, तभी वो चीज हटेगी, वरना नहीं हटेगी। फिर उसके बाद में मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप भगत हो, ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको तार पूछा नहीं चल रही, आपको पता नहीं चल रहा, ये भी किसी और भगत ने बता दिया, या आपको पता चल रहा है कि हाँ ये चीज है, लेकिन वो चीज हटेगी कैसे वो पता नहीं चल रहा, तो उसका कैसे होगा। वो आप अपने गुरुजी से बात करिए, उनके पास जाइए, गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, ठीक है। आप अगर भक्तों के चक्कर में घूमोगे, 4 जगह जाओगे, तो आपको अलग अलग तरह की बात पता चलेगी। सिर्फ आप अपने गुरु के पास जाओ कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, अब बताओ इस चीज से निकलना कैसे और करना क्या है। आप हटाओ इस चीज को, मैं बहुत परेशान हो गया, कुछ भी चीज जैसे आप बात करना चाहो
वो आप बात करिए अपने गुरुजी से कि मैं बहुत परेशान हो गया, इस चीज़ को हटाओ। तो गुरुजी आपको या तो रास्ता बता देंगे, ठीक है, या आपको कोई तरीका बता देंगे, मतलब कि कोई उतारा बता देंगे या कोई उपाय बता देंगे, कुछ भी चीज़ बता देंगे, लेकिन आपको बता देंगे। और कई बार ऐसा होता है कि वो सेवा ही बता देंगे आपको कि भाई सेवा करो। तो सेवा के लिए गुरुजी बार-बार क्यों बोलते हैं? इस चीज़ का भी मैं आपको जवाब देता हूँ। भाई अगर सामने वाला व्यक्ति ना आपके ऊपर तंत्र क्रिया करी और वो तंत्र क्रिया आपके सीधे घर में घुस गई, तो किस चीज़ में कमी है? भाई सामने वाले ने आपके घर पे तंत्र क्रिया करी और वो सीधे आपके घर में घुस गई। कुछ नहीं रुका, ना आपको अनुभव हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो सीधे आपके घर में रुकी और आपके घर में अपना कार्य करना शुरू कर दिया। तो गलती किसकी है और किसकी कमी है? बताओ, क्या गुरु की कमी है, देवी देवताओं की कमी है? नहीं, ना गुरु की कमी है, ना देवी देवताओं की कमी है। ये कमी है आपकी सेवा की। ठीक है, आप सेवा करोगे, जितनी सेवा करोगे उतनी आपको मेवा मिलेगी, उतनी जल्दी आपके घर से भूत प्रेत अलग होंगे। ठीक है, आपके देवी देवताओं की पावर बढ़ेगी, फिर वो किसी भी भूत प्रेत को आपके घर में सीधे प्रवेश नहीं करने देंगे, उसको रोक देंगे। वो सीधे चीजें आपके घर में नहीं घुस सकती। फिर ये बहुत मतलब कि बहुत ही अंदर की बात है। आपको ज्यादातर गुरु बोलते हैं कि भाई सेवा करो, ठीक है। आजकल क्या होता है, अभी मैं कुछ टाइम पहले भी एक अखाड़े में गया था कि सेवा करो, सेवा तो बहुत कर ली हमने, सेवा तो बहुत कर ली हमने। एक बात बताओ, तुम 5-6 महीने सेवा करके और देवताओं से चाहते हो कि ये पूरी जिंदगी हमारा भला करे। जिंदगी क्या, पीढ़ियों भला करे। मान लो 10 पीढ़ी चेंज हो गई, ठीक है, और 10 पीढ़ी से वही देवी देवता आपके हैं, तो आपने 2-3 महीने सेवा करी, अब एक पीढ़ी ने सेवा करी 2 महीने, ठीक है। और होली दिवाली तो अलग है, वो तो किसी गिनती में नहीं होती, ठीक। होली दिवाली गिनती में होती है, लेकिन साल में तो सिर्फ 2 ही पड़ती हैं। तो आपने मान लीजिए 2 महीने सेवा कर ली, अब 10 पीढ़ी ने कितने महीने सेवा करी? 20 महीने, ठीक है। 2 साल मान लो, 10 पीढ़ियों ने मिलके 2 साल सेवा करी है बस। लेकिन आप उनसे चाहते हो कि वो आपकी रक्षा पूरी जिंदगी करें, आपकी पीढ़ियां बदले तो भी आपकी रक्षा करें। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, वो सिर्फ तभी होता है तब आप सेवा पानी करोगे। अगर आप सेवा पानी करो, सच्चे मन से कर रहे हो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने की। फिर सामने वाला चाहे कुछ भी करता रहे, कुछ भी बैठ के तंत्र क्रिया करता रहे, आपके ऊपर कुछ भी चीज भेज दे, वो चीज आपके घर के अंदर ही प्रवेश नहीं कर पाएगी जब तक आपके देवी देवता हैं। हाँ, अगर कोई बड़ी चीज भेजी तो वो आपकी चौखट पे रुक जाएगी और आपको पता चल जाएगी, आपके देवी देवता आपको अनुभव करा देंगे कि ये चीज आई है, कैसे करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि चीज सीधे घर में भी घुस जाती है, लेकिन वो आपको कोई दिक्कत नहीं पहुंचाती। ना पहुंचाने, देवी देवता उसको दिक्कत पहुंचाने नहीं देते, फिर वो आपको अनुभव कराते हैं कि ये चीज आई है, इसका कैसे करना है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से हटेगी, क्या करना है। लेकिन हाँ, आपको जो चीजें मैंने शुरू में बताई ना, उन चीजों का ध्यान रखना कि किस तरीके से आप देवी देवताओं को, मतलब कि भूत प्रेत को हटा सकते हो, कि ये कराए को हटा सकते हो। अगर आप भगत हो, अगर आप भगत नहीं हो तो आपको भगत के पास जाना पड़ेगा। तो आप इन तरीकों से कोई सी भी बड़ी से बड़ी तंत्र क्रिया हटा सकते हो बहुत ही आसानी से। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, देवी देवताओं से बात करनी पड़ेगी, वो चीज़ें हट जाएंगी बहुत आसानी से। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, या हमसे पूछा दिखवाना चाहते हो, आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं। बात करने का समय सुबह 11 बजे से 3 बजे तक, आप इस बीच में हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमसे पूछा दिखवाना चाहते हो तो उस चीज़ के लिए बता दीजिए। लेकिन हाँ, डायरेक्ट आप व्हाट्सएप कॉल मत कीजिएगा, पहले हमें मैसेज करके अपनी परेशानी बताइएगा कि आप इस बारे में बात करना चाहते हैं, फिर हम आपको बता देंगे कि आपको कितनी देर में कॉल करना है, ठीक है। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।